जय हिंद दोस्तों। 13 अप्रैल साल 2029 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉइड एपोफिस धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा। अगर यह धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिल सकती है जो इंसानों के इतिहास में कभी भी ना देखने को मिली हो। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 100 मीटर ऊंची वेव्स उठेगी जो पूरे के पूरे शहरों को खत्म कर सकता है। लेकिन और सिर्फ इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है। और इस पोस्ट को देखिए, इसके टकराने का 72% चांस है। नासा और इसरो ने ऑलरेडी इस पे अलर्ट इशू कर दिया है और अपनी प्लानिटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। नासा के चीफ के बाद अब इसरो के चीफ ने वार्निंग दी है, हम सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक अर्थ डिस्ट्रॉइंग एस्टेरॉइड धरती के करीब बढ़ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि मार्स पर माइग्रेट करना एक ऑप्शन हो सकता है और सारी ग्लोबल स्पेस एजेंसीज इस पर काम कर रही है। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्टेरॉइड्स है धरती के लिए और नासा का यहाँ क्या प्लान चल रहा है? आज हम इन सभी बातों को गहराई से समझने वाले हैं। एंड तक बने रहिए क्योंकि हम डिस्कस करेंगे नासा के सीक्रेट प्लानिटरी डिफेंस प्लान और वो टेक्नोलॉजी जो हमें एस्टेरॉइड को टकराने से बचा सकती है। एस्टेरॉइड्स को दोस्तों प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे प्लैनेट्स की तरह ही होते हैं। ये बेसिकली कुछ बड़े से पत्थर हैं जो स्पेस में तैर रहे हैं। साइज में ये कुछ 10 से 20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100 से 200 किलोमीटर के भी हो सकते हैं। सबसे छोटा एस्टेरॉइड जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ 2 मीटर चौड़ा है और सबसे बड़ा है सीरीज नाम से, जो 940 किलोमीटर के डायामीटर में है। ये इतना बड़ा है कि आपका सर चकरा जाएगा। आप लोग खुद सोचिए, सीरीज इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारे 150 सिटीज फिट हो सकते हैं। लेकिन आप ये छोटे एस्टेरॉइड्स को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। साल 1908 में तुंगुस्का इवेंट में सिर्फ 50 मीटर वाइड एक एस्टेरॉइड ने साइबेरिया में टकराव करके 80 मिलियन ट्रीज को जलाकर राख कर दिया था। ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में होते हैं। लेकिन हर साल कुछ एस्टेरॉइड्स अपनी ऑर्बिट से निकलकर अर्थ के करीब आ जाते हैं, जिन्हें हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनईओस कहते हैं। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के हिसाब से अब तक हमने 32,000 प्लस एनईओस को डिटेक्ट किया है। लेकिन हर साल नए एस्टेरॉइड्स डिस्कवर होते हैं और अभी तक हमें सिर्फ 40% लार्ज एस्टेरॉइड्स को ही ट्रैक कर पाए हैं। बाकी अभी भी अनडिस्कवर्ड है। सिर्फ 20 मीटर वाइड शिलेबिन्स मीटियोर ने 500 किलोटन एनर्जी को रिलीज किया था, जो हिरोशिमा बॉम्ब से 30 गुना ज्यादा बड़ा था। अब सोचिए, अगर एक 1000 फुट वाइड एस्टेरॉइड टकराता है तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हमें मालूम चल जाए कि एस्टेरॉइड हमसे टकराने वाला है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या साइंस के पास इसका कोई सॉल्यूशन है? अब दोस्तों, ये समझते हैं कि हमारी प्लानिटरी डिफेंस स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है, कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज हमें एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से कैसे बचा सकती है। 2022 में नासा ने डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन को लॉन्च किया। एक स्पेसक्राफ्ट को 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक छोटे से एस्टेरॉइड डायमॉर्फस पर क्रैश कराया गया और उसकी ऑर्बिट को 33 मिनट से चेंज किया गया। ये एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था जो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी तरीके हैं जो साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से पहला है ग्रेविटी ट्रैक्टर। एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड के पास ऑर्बिट करेगा और अपनी ग्रेविटेशनल पुल यूज़ करके उसकी डायरेक्शन को बदलेगा। दूसरा है काइनेटिक इम्पैक्ट। एक हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड से टकराकर उसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा। ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। इसके लिए काफ़ी बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड आएगा तो न्यूक्लियर डिटोनेशन से उसका मास तोड़कर अर्थ से दूर डाइवर्ट किया जा सकता है। फिलहाल नासा के पास प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस है जो साल 2038 के सिनेरियोस के सिमुलेशंस कर चुका है। उनका टारगेट ये है कि एस्टेरॉइड का डाटा एक्यूरेट रखना और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना। अभी के लिए हमारे पास टेलीस्कोप्स है जैसे पैनस्टार्स और वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जो थाउजेंड्स ऑफ एनईओस को डाटा कलेक्ट कर चुका है। लेकिन क्या ये एफर्ट्स काफ़ी हैं? और क्या एपोफिस और 2038 के एस्टेरॉइड का खतरा रियल है?
आइए आगे समझते हैं। 2038 के एस्ट्रॉयड की बात करें तो अभी के रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 in a 1 lakh है, लेकिन इसका सिमुलेशन दिखाता है कि अगर हम अलर्ट नहीं हुए तो ये रिस्क कभी भी चेंज हो सकता है। दोस्तों, इसरो और नासा दोनों मार्स कॉलोनाइजेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मार्स पर माइग्रेट करना सिर्फ एक बैकअप प्लान है। पर प्राइमरी टारगेट है अपनी टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस को इतना एडवांस करना कि हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमें सिखाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें स्पेस के खतरों से बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी ये वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं, जिसका टाइटल है मिस्टर बीस्ट के $500 मिलियन एम्पायर के सीक्रेट्स। आप समझ पाएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर और फ्यूचरिस्टिक बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।